प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। योग और उसकी गुप्त सिद्धियाँ। योग सिद्धियों को प्राप्त करने का उपाय जानने के पहले हमें यह जान लेना है कि संसार व सृष्टि का बनाने वाला कौन है। क्या इसको बनाने वाला ईश्वर है? नहीं, इस संसार का रचयिता ईश्वर नहीं है। कोई भी क्रिया हो बिना संकल्प के नहीं हो सकती। चलने के पहले चलने का संकल्प होता है। हाथ सिकुड़ने के पहले हाथ सिकुड़ने का संकल्प होता है। संकल्प हुआ कि अब हाथ का सिकुड़ जाना अच्छा होगा। हाथ के सिकुड़ने में जब आत्मा ने अपनी भलाई का स्मरण किया तो हाथ को सिकुड़ने का संकल्प रूप कंपन आत्मा में होने लगा या हुआ। संकल्प होने से हाथ को सिकुड़ने की इच्छा हुई। फिर इच्छा ने अपनी इच्छा शक्ति द्वारा हाथ को सिकुड़ लिया और हाथ जो सर्वथा इच्छा शक्ति के अधीन है सिकुड़ गया। ऊपर के एक छोटे से विषय को इतने विस्तार के साथ कहने का मतलब यह है कि संसार में कोई काम तब तक नहीं होता जब तक कि उस काम को करने का किसी चेतनात्मा के भीतर इच्छा ना हुई हो, और इच्छा भी निरर्थक नहीं हुआ करती। हम बैठे बैठे थक जाते हैं तब चलने की इच्छा होती है। मतलब यह है कि इच्छा भी व्यर्थ में नहीं होती, किसी ना किसी स्वार्थवश होती है। अब दो बातें सिद्ध हो चुकी। एक यह है कि कोई काम बिना इच्छा के नहीं होता, और दूसरा यह है कि इच्छा भी बिना किसी स्वार्थ के बेमतलब नहीं होती। अब कहना यह है कि यदि ईश्वर सृष्टि व संसार को बनाने का काम किया तो अवश्य संसार को बनाने की उसमें इच्छा हुई होगी, क्योंकि बिना इच्छा के कोई कर्म नहीं हो सकता। यह सिद्ध हो चुका है। और यह इच्छा बिना किसी स्वार्थ के नहीं होती। ईश्वर को सृष्टि रचना की इच्छा नहीं हो सकती, क्योंकि लोग उसे पुण्य काम मानते हैं, और जो पुण्य काम नहीं है ऐसा दीनहीन और दरिद्र पुरुष ईश्वर नहीं हो सकता। संसार को बनाने में ईश्वर को संसार बनाने की इच्छा ही नहीं होगी, और इच्छा के ना होने से ईश्वर कभी सृष्टि का कर्ता ही नहीं हो सकता। यहाँ पर एक शंका हो सकती है कि जैसे दूसरों के लिए अर्थात किराए पर चलाने के लिए लोग मकान बनवा देते हैं, इसी तरह से ईश्वर ने इस संसार को जीवों के रहने के लिए बनाया है, अपने लिए नहीं। पर यह दृष्टांत भी ठीक नहीं है। किराए पर चलाने के लिए जो लोग मकान बनाते हैं वह भी अपने ही स्वार्थों से प्रेरित होकर बनाते हैं, अर्थात किराया लेने के लिए बनाते हैं। क्या ईश्वर भी जीवों से किराया लेने को लिए संसार रचना करता है? बा उसका उसमें कोई स्वार्थ है, अथवा यह किराए या मुहताज है? अब यदि पहली शंका ठीक नहीं उतरी और ईश्वर किराया वाले मकानों की तरह भी संसार का बनाने वाला सिद्ध नहीं हो, तो जैसे धनी व्यापारी लोग परोपकार की दृष्टि से धर्मशाला बनाते हैं, उसी तरह से ईश्वर ने भी जीवों के उपकार के लिए संसार को बनाया होगा। धर्मशाला बनवाने में भी अपना ही उपकार है। यहाँ का घर बनवा कर जब लोग वृद्ध होने पर वहाँ भी एक अच्छा घर चाहते हैं तो धर्मशाला बनवाते हैं। धर्मशाला भी दूसरे के उपकार के लिए लोग नहीं बनवाते, अपना परलोक बनाते हैं। खूब दूसरों को ठग कर
जब यह धनी व्यापारी लोग रुपया कमा लेते हैं तो पुण्य और नाम कमाने के लिए धर्मशाला बनवाते और गरीबों को चना बंटवाते हैं। कुछ लोग गीता छपवा कर भी बंटवाते हैं। ग्राहकों की आंखों में धूल झोंक कर जब उन्हें ठग कर उनकी गांठ का रुपया निकाल लेते हैं तो उसी कमाए धन के शतांश या सहस्रांश खर्च करके ईश्वर के भी आंखों में धूल झोंक कर उसकी गांठ का पुण्य लेकर उसका स्वर्ग दखल कर लेना चाहते हैं। इन व्यापारियों को छोड़िए। जब बड़े बड़े देश हितैषियों ने जो कांग्रेस भवन और स्कूलों का निर्माण कराया है उसमें भी स्वार्थ ही है। देश हितैषी वही होता है जो अपने देश की उन्नति में अपनी उन्नति देखता है। अपने देश, अपनी जाति और अपने घर की भलाई चाहना स्वार्थ नहीं तो और क्या है। जिस ईश्वर ने पाप ही नहीं किया वह पापों को धोने के लिए गंगा स्नान रूप पुण्य क्यों करेगा। ईश्वर के लिए ना इहलोक ना परलोक, उसमें पाप है ना पुण्य, ना वह दुखी है ना सुखी, ना उसे कहीं जाना है ना आना है, ना खाना है ना पीना है। उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है और स्वार्थ ना होने से उस निर्विकार निराकार और निरीह में इच्छा भी नहीं है। और जिसमें इच्छा नहीं उसके द्वारा इतनी बड़ी सृष्टि का बनाना सर्वथा असंभव है। सृष्टि का रचयिता कौन है, इसके लिए हमारा बनाया हुआ सृष्टि विज्ञान शास्त्र देखें। एक बात विचारणीय यह है कि किसी स्थूल या साकार चीज को बनाने वाला या निमित्त कारण भी स्थूल और साकार होता है। जैसे स्थूल और साकार घोड़े का कारण कुंभकार साकार होता है, निराकार कारण नहीं हो सकता। कुछ लोगों का कहना है कि जीवों को उनके कर्मों का दंड देने के लिए ईश्वर ने इस संसार का निर्माण किया है। यह भी ठीक नहीं है। राजा अपने स्वार्थों के लिए देश विदेश को दखल करता है और ऐसा ना हो कि देश में अराजकता फैले। वह अपनी स्वार्थ बुद्धि के अनुसार जिसे पापी समझता है दंड देता है। जज व न्यायाधीश भी राजा से वेतन पाते हैं, तब दिन भर बैठकर अपराधियों का विचार करते हैं। प्रत्येक मनुष्य नित्य अपनी बुद्धि और शक्ति के अनुसार अपराधियों को दंड देता है। ओ की दृष्टि में वो पापी इसीलिए है कि वो ने ओ के स्वार्थों में हानि पहुंचाई है। हमारे स्वार्थों में धक्का लगा कि हमने धक्का देने वाले को दोषी ठहराया। यदि शक्ति हुई तो दंड भी दिया। थोड़े में कहना यह है कि बिना स्वार्थ के न्याय रूप कर्म भी नहीं हो सकता। सबका तात्पर्य यह है कि बिना इच्छा के कोई कर्म नहीं हो सकता और बिना स्वार्थ के इच्छा नहीं हो सकती, क्योंकि ईश्वर का अपना कोई स्वार्थ नहीं है। इसीलिए ईश्वर ने इच्छा ही नहीं उत्पन्न होती और जिसमें इच्छा नहीं होती उसके द्वारा इतनी बड़ी सृष्टि की रचना तो बहुत कठिन है। एक तृण और परमाणु भी नहीं हिल सकता। बहुत से लोग कहते हैं कि ईश्वर ने लीला व खेल के रूप में सृष्टि की रचना की है। जैसे बालक बिना किसी मतलब के जाकर मैदान में उछलता कूदता और खेलता है, उसी तरह से ईश्वर ने भी लीला के रूप में सृष्टि की रचना की है। यह दृष्टांत भी निर्दोष नहीं है। लड़के को जब तक माता पिता कमा कर खिलाते हैं और जब तक उसे व्यवसाय का ज्ञान नहीं है
तब तक वह खेलता है। पर जब खेलते खेलते थक जाता है तब नहीं खेलता, और जब खाने की इच्छा होती है तो उसी समय खेलना छोड़ देता है। हमने इसी लेख में ऊपर कहा है कि जब बैठे बैठे मनुष्य थक जाता है तो घूमता है, और जब घूमते घूमते थक जाता है तो बैठ जाता या सो जाता है। इसी तरह से जब बालक का मन घर में बैठे बैठे ऊब जाता है तो खेल के रूप में मैदान में जाकर दौड़ता है, उछलता है और कूदता, और जब मैदान में खेलते खेलते थक जाता है तो घर में आकर सो जाता है। सोना और खेलना दोनों स्वार्थवश होता है। जितना आप अपने घोड़े को प्यार करते हैं उतना ही एक लड़का अज्ञान के कारण अपने मिट्टी के घोड़े को मानता है। खेल भी बिना इच्छा के नहीं होता और इच्छा बिना स्वार्थ के नहीं होती। जब मनुष्य इतना बुद्धिमान हो जाता है कि कमाने में अपनी भलाई देखता है तो खेल छोड़कर व्यापार का खेल खेलता है। व्यापार भी हम अपने सुख और स्वार्थ के लिए करते हैं। एक लड़का यदि खेल में प्रवृत्त है तो वह भी उसमें अपनी बुद्धि के अनुसार अपना सुख और स्वार्थ देखता है। पुण्य का काम, पाप का काम, चोरी का काम, डाका का काम, खेलने का काम, दौड़ने का काम, टहलने का काम और क्लब में नाचने का काम सब स्वार्थवश होता है और इच्छा करने पर होता है। कमाने का जिम्मेदारी ना होने पर लड़के की तबीयत जब बैठे बैठे और सोए सोए उब जाती है तो वह लड़कों के साथ खेलने लगता है। क्रिकेट के खेलने में लड़के एक रन भी ना करे यदि उन्हें खेल में जीतने की लालच ना हो। फिर लड़के ही क्यों, बूढ़े भी आजकल टेनिस, फुटबॉल और क्रिकेट खेला करते हैं। क्या इनका यह खेल व्यर्थ में होता है? कभी नहीं। सब में स्वार्थ है। बूढ़े खिलाड़ी यह खूब जानते हैं कि खेल से तबीयत बहलती है, अंग पुष्ट होती है, भूख लगती है, कष्टबद्धता नष्ट होती है और ईश्वर तो इन बुढ़ों से भी अधिक पुराना और वृद्ध है। इतना पुराना, बुद्धिमान और बुढ़ा ईश्वर इतने बड़े खेल की रचना बेमतलब और व्यर्थ में नहीं कर सकता। खेल हो व कोई कर्म हो, एक मनुष्य तब तक उसे नहीं कर सकता जब तक उसमें अपना मतलब ना हो। दिल का बहलाना बहुत बड़ा मतलब है, बहुत बड़ा स्वार्थ है। नाच, तमाशा, सिनेमा और खेलकूद में लोग बिना मतलब नहीं जाते। अज्ञान ही से क्यों ना हो, मनुष्य उसी काम को करता है जिसमें अपनी भलाई देखता है। पर जो ईश्वर पूर्ण काम है, जो ईश्वर ठूसा ठूस सब जगह भरा हुआ और सर्वव्यापक है, वह कैसे उठेगा और कैसे बैठेगा, कैसे चलेगा, कैसे दौड़ेगा और कैसे परमाणुओं को जुटाकर सृष्टि को बनावेगा। वह कहाँ नहीं है, जहाँ जाएगा वह सब जगह है, तो मिलेगा कैसे? वह क्या नहीं जानता जिसे जानने का यत्न करेगा? उसके पास क्या नहीं है जिसे पाने की इच्छा करेगा? ऐसे ईश्वर के समान पुण्य काम, पुण्य और सर्वव्यापक में ना किसी चीज की इच्छा हो सकती है, ना वह हिल सकता है, ना वह कुछ कर सकता है। अतः स्वयं संसार में जो कुछ बना हुआ है वह सब उन लोगों का बनाया हुआ है
जिन लोगों को इसकी आवश्यकता है, जिनका इसमें स्वार्थ है और जो चेतन है। जड़ का कोई स्वार्थ नहीं होता। जड़ में सो को कहने वाली व अपने को जानने वाली आत्मा ही नहीं है, तो उसमें स्वार्थ, संकल्प, इच्छा और प्रयत्न नहीं है। वह कुछ भी कर नहीं सकता। इंजन और घड़ी जो अपने आप चल रही है, वह भी चेतन मनुष्यों की बनाई हुई है। बनने पर भी जब चेतन ही स्टार्ट करता या चलाता है, तब इंजन चलता है। घड़ी बन जाने पर भी तब तक नहीं चलती जब तक कि कोई चेतन मनुष्य उसमें कुंजी ना दे दे। एक चेतन में इस घड़ी को ऐसा ही बनाया है कि वह इतने दिन पर कुंजी देने से चले। बिना कुंजी के भी जो घड़ी सर्वदा चलती है, वो ऐसी बनाई हुई है कि मनुष्य कलाई की नाड़ी की गति और मनुष्य के भीतर की बिजली से चलती रहे। अतः यह सिद्ध है कि संसार स्वयं और संसार की सब चीज़ें किसी न किसी चेतन की व जानदार की बनाई हुई है। चेतन केवल दो ही माने जाते हैं, एक आत्मा और दूसरा ईश्वर। इस लेख के ऊपर का अंश हमारे पाठक ध्यानपूर्वक पढ़ चुके हैं। ऊपर हम इसे सिद्ध कर चुके हैं कि ईश्वर संसार का रचयिता व बनाने वाला नहीं हो सकता। ईश्वर स्वयं एक काल्पनिक पदार्थ है, जिसकी कल्पना कुछ लोगों ने बहुत दिनों से कर रखी है। इसे हम अपनी बनाई हुई पुस्तक सत्य, सुंदर और स्वतंत्र विचार में और ईश्वर है या नहीं नाम की पुस्तक में बड़े विस्तार के साथ सिद्ध कर चुकी है। अस्तु, जो स्वयं कल्पना मात्र है, वह इतनी बड़ी सृष्टि की रचना कैसे कर सकता है? अतः इस सृष्टि या संसार को बनाने वाला वह है जिसे इसकी आवश्यकता है, जिसका इसमें स्वार्थ है और जिसको इसकी इच्छा है। वह कौन है? वह है जीव व आत्मा। आत्मा ही ऐसी वस्तु है जिसे संसार की आवश्यकता है। आत्मा ही ऐसी वस्तु है जिसे संसार और संसार की चीज़ों की आवश्यकता है। आत्मा ही ऐसी वस्तु है जिसमें संसार की चीज़ों की इच्छा है। आत्मा ही को प्रकाश के लिए सूरज और श्वास लेने के लिए वायु की आवश्यकता है। अंग्रेजी की एक कहावत है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। बिना इच्छा के किसी चीज़ का बनना, बिगड़ना अथवा किसी तरह का कोई कर्म नहीं हो सकता है। नेकों के अनंत जीवों की समष्टि कल्पना और इच्छा जो प्रकाश लिए होती है, उसी का फल सूरज है। सूरज को जीवों के भीतर स्वाभाविक रूप में देखने की इच्छा होती है। जीवों की समष्टि को देखने की इच्छा ने आँख उत्पन्न किया। इसी तरह से सारा संसार उत्पन्न हुआ। इच्छा और संकल्प के संस्कार से कैसे सृष्टि बन जाती, कैसे सूरज, चंद्रमा और तारे बन जाते, इसे तत्व से समझने के लिए स्वप्न का एक बहुत अच्छा दृष्टांत हमारे पास वर्तमान है। जैसे जागृत एक अवस्था है, उसी तरह से स्वप्न भी एक अवस्था है। अपनी अथवा में जैसे जागृत की सृष्टि सत्य भासती है, उसी तरह से स्वप्न अवस्था में स्वप्न सृष्टि सत्य भासती है। भेद केवल इतना ही है कि स्वप्न सृष्टि व संसार केवल एक जीव के कल्पना
व संस्कार का फल है। और जागृत अवस्था की सृष्टि व संसार अनंत और असंख्य जीवों के असंख्य वर्षों की कल्पना, भावना, इच्छा, कारण स्वप्न संसार व्यक्ति विशेष के जग जाने पर सर्वथा नष्ट हो जाता है। पर जागृत अवस्था की सृष्टि व संसार किसी एक मनुष्य के सो जाने व मर जाने पर बाकी लोगों के लिए नष्ट नहीं होती। यद्यपि मर जाने वालों और सो जाने वालों के लिए यह जागृत अवस्था की सृष्टि व संसार भी स्वप्नवत ही है। एक बहुत बड़े और कठिन गणित के प्रश्नों का उत्तर निकालने के लिए सबसे सरल, साधारण और अच्छा नियम यह है कि ठीक वैसा ही एक दूसरा छोटे से छोटे गणित का प्रश्न बना लिया जाए। इस सृष्टि व संसार की उत्पत्ति, स्थिति और लय के प्रश्नों को समझने के लिए आप अपने सपनों की छोटी सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय के नियमों को समझ लीजिए। स्वप्न सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय के नियमों को नित्य देखते रहने के कारण उसे समझ लेना रोचक मात्र भी कठिन नहीं है। स्वप्न सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय का कारण जीवात्मा का मन है। और जैसे एक स्वप्न सृष्टि का कारण एक जीवात्मा का मन है, उसी तरह से इस जागृत अवस्था की सृष्टि का कारण असंख्य और अनंत आत्माओं के असंख्य जन्मों तथा वर्षों का अनुभव, संस्कार और मन है। और जागृत अवस्था की सृष्टि का कारण समष्टि मन व आत्मा है। इसी समष्टि मन को यदि आप कहना चाहे तो ईश्वर कह सकते हैं। पर सच्ची बात यह है कि समष्टि मन भी आप ही की वस्तु है, आप ही के बस में है, आप इसके बस में नहीं हैं। आप ईश्वर के भी गुलाम नहीं, मालिक हैं। प्रत्येक जीव की प्रकृति करीब एक ही तरह की है। प्रत्येक जीव देखना चाहता है, छूना चाहता है, सूंघना चाहता है, सुनना चाहता है और बोलना चाहता है। इसीलिए जीवों के पास ही इतनी इंद्रियां हैं। अनंत और असंख्य वर्षों के अनुभव का फल यह है कि यह इंद्रियां वही है और ठीक वही है जहाँ होनी चाहिए, क्योंकि वह अपने से नहीं उगाई, ना दूसरे की बनाई हुई है, किंतु यह उन्हीं की बनाई हुई है जिनके शरीर में यह इंद्रियां हैं। अतः यह सिद्ध है कि यह सारा संसार आपका और आपके मन का बनाया हुआ है। अतः जो योगी और आत्मज्ञानी साधनों और विचारों द्वारा इस तत्व को समझकर इस आत्मयोग को सिद्ध कर लेता है, वह संसार में क्या नहीं कर सकता। संसार और योग की सारी सिद्धियां हाथ जोड़े योगी की आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार रहती हैं। पर इसका मतलब यह नहीं है कि असंभव भी संभव हो जाएगा। एक मनुष्य यदि चाहे कि सारा संसार अभी मर जाए और नष्ट हो जाए तो यह नहीं होगा, यह असंभव है। यह असंभव क्यों है? इसीलिए कि एक आप चाहते हैं कि संसार अभी मिट जाए व मर जाए, पर संसार के असंख्य और अनंत जीवों का मन इसका विरोधी है। इसीलिए एक अकेले जीव की इच्छा शक्ति व मन इतने जीवों की इच्छा शक्ति और मन के सामने कुंठित हो जाती है।
दूसरी बात यह है कि सारी सृष्टि व सारा संसार नष्ट हो जाता तो इसमें आपकी भी बुराई है। जिस नौका पर आप स्वयं चढ़े हुए हैं, यदि वह डूब जाए तो आप भी डूब जाएंगे। अतः संसार के सारे नियम जहाँ तक हो सका है ऐसे ही बने हैं, जिससे आपकी भलाई हो, बुराई ना हो। एक पागल और अज्ञानी मनुष्य यदि संसार को मारकर स्वयं भी नष्ट हो जाना चाहता है तो संभव उपाय यह है कि वह स्वयं मर जाए, क्योंकि उसके मर जाने से उसके लिए सारा संसार मर जाएगा। और आत्मघात भी बहुत बड़ा अपराध है, यह कभी नहीं करना चाहिए। मनुष्य के अनेक जन्मों के संस्कार मनुष्य को इस पाप से रखते हैं, और जान भी दे देनी सरल नहीं है, क्योंकि सरल काम तो वही है जो हमारे लिए हानिकारक नहीं है। अधिक खाना, अधिक काम करना, अधिक धन रखना इसीलिए सरल नहीं है, यह सब हानिकारक है। सिनेमा हॉल में बैठना व रंडियों के यहाँ बैठना सरल नहीं है। इसके लिए धन चाहिए, और इतने धन का होना संसार में इसीलिए कठिन है कि इतना धन देकर सिनेमा हॉल में बैठना और रंडियों के यहाँ बैठना हानिकारक है, और इसीलिए इतना धन सबके पास नहीं है। खुले मैदान की शुद्ध वायु को प्राप्त करना इसीलिए सरल है कि वह लाभदायक है। हम ऊपर सिद्ध कर चुके हैं कि सारी सृष्टि हमारी बनाई हुई है, इसीलिए इसके सरलता से वही पदार्थ मिल सकते हैं जो हमारे लिए लाभदायक हैं। अपने ही लाभ के लिए हमने स्वयं ऐसे नियम बनाए हैं, अतः हमें स्वयं इन नियमों को तोड़ने की अनाधिकार चेष्टा नहीं करनी चाहिए, अथवा ऐसी चेष्टा में अपने अमूल्य समय और शक्ति को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। मारण, मोहन और उच्चाटन ऐसे अनेक सिद्धियों को लोग नाम लिया करते हैं। यदि आप भावना किया करें, विश्वास के साथ इच्छा करें तो आपको कोई भी रोग हो वह छूट सकता है। यहाँ तक कि मृत्यु को भी आप जीत सकते हैं। अर्थात जब तक आप ना चाहे आप मर नहीं सकेंगे। पर यदि आप यह चाहे कि अमुक मनुष्य बीमार पड़ जाए, मर जाए, तो यह लोभ बल अथवा आत्मबल से नहीं हो सकता। बात यह है कि अकेले आप चाहे है कि वह मर जाए, और उसकी माता, स्त्री, लड़के, संबंधी और उसका बाप तमाम लोग चाहते हैं कि वह ना मरे। वह स्वयं चाहता है कि हम ना मरे, अतः वह नहीं मर सकता। अपने शरीर पर अपनी भावना की, इच्छा की, अपने मन की, अपने संकल्प और अपनी भावनाओं का जितना प्रभाव अपने शरीर पर पड़ता है उतना दूसरे का नहीं पड़ता है। अतः यदि एक मनुष्य चाहता है कि वह अभी ना मरे, अभी बीमार ना पड़े, तो आप उसे अपनी भावना से मान नहीं सकते हैं। यह नियम आप ही लोगों का बनाया हुआ, क्योंकि इसमें सबका कल्याण था। देखिए, शत्रु या मित्र सबके हो सकते हैं। यदि ऐसा नियम ना होता तो जरा सा भी कोई दूसरा इच्छा करता कि आप मर जाए, बस आप पट से मर जाते, कितनी बड़ी असुविधा होती। और दूसरी बात यह है कि आप यदि निरोग रहे, आप यदि मृत्यु को जीत ले, तो इसमें आपका जितना
लाभ है उतना दूसरों के बीमार डालने और मारने में नहीं। आप यत्न करें कि आपका रोग दूर हो जाए, आपकी उन्नति हो, आप दरिद्र ना रहे, इसमें आपका लाभ है। पर यदि दूसरा कोई बीमार पड़ जाए, मर जाए या दरिद्र हो जाए तो इसमें आपका क्या लाभ है? क्योंकि ऐसी सिद्धियों से मनुष्य जाति का अपकार छोड़ उपकार नहीं है। इसीलिए असंख्य और अनंत आत्माओं ने असंख्य वर्षों से यह नियम बना लिया है कि यदि दूसरों को दूसरा कोई अपनी भावना और संकल्प से मारना या बीमार डालना चाहे तो ना बीमार डाल सके ना मार सके, जब तक कि आप स्वयं उसके साप से डर कर ऐसी भावना ना करें। पुराने समय के लोग और आजकल की छोटी जाति के मूर्ख लोग बहुत डरते हैं और उनकी ऐसी भावना है कि अमुक के सांप से या भूत हाँकने से हमें कष्ट होगा, इसीलिए कष्ट होता है। वास्तव में भूत ऊत सब अपने मन की भावना और विश्वास है। सारा संसार ही जब हमारा बनाया हुआ है तो वह कौन सी वस्तु है जिसे हम नहीं बना सकते व जिसे हम प्राप्त नहीं कर सकते। संसार का सब कुछ हमारा है, सब पर हमारा शासन है, सब हमारा बनाया हुआ है, हम जो चाहे प्राप्त कर सकते हैं। एक आत्मयोगी के लिए कोई पदार्थ दुर्लभ नहीं है, हम सब कर सकते हैं, हम सर्वशक्तिमान हैं। पर क्या सर्वशक्तिमान और अविनाशी ईश्वर अपने को भी मार सकता है? क्या सर्वशक्तिमान ईश्वर पाप भी कर सकता है? क्या सर्वशक्तिमान रोगी भी हो सकता है? क्या सर्वशक्तिमान बलहीन भी हो सकता है? क्या सर्वशक्तिमान अपने ही बनाए हुए कानून को तोड़ सकता है? क्या सर्वशक्तिमान बिना बादल के पानी बरसा सकता है? कभी नहीं। सर्वशक्तिमान का यह अर्थ नहीं है। योगी और आत्मज्ञानी सिद्ध होने पर जब वह योग सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है तो वह सर्वशक्तिमान और सारे संसार का शासक हो जाता है। इसी को ईशित सिद्धि कहते हैं। पर इसका मतलब यह नहीं है कि वह अपनी सिद्धियों से अपनी ही हानि भी कर सकता है, अर्थात अपना ही शत्रु उत्पन्न कर अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारकर अपना ही कानून तोड़ सकता है। कभी नहीं। अपना बनाया हुआ कानून कोई नहीं तोड़ता। हमारे भारतवर्ष के कुछ लोग कानून तोड़ते थे, यह एक मानी में ठीक था, क्योंकि उस कानून को अपना बनाया हुआ समझ के नहीं, दूसरे का बनाया हुआ समझ के तोड़ते थे। सचमुच वह कानून जो वह तोड़ रहे थे व तोड़ने के लिए तैयार हो रहे थे, उनका बनाया हुआ नहीं था। शासकों का, अंग्रेजों का या राज करने वाले कुछ सदस्यों का बनाया हुआ था। अपने आप का बनाया हुआ नियम और कानून कोई मनुष्य जानकर नहीं तोड़ता। ठीक इसी तरह से यह प्राकृतिक नियम जो आत्मा का ही बनाया हुआ है, जिसे हमने सर्वथा अपने लाभ के लिए बनाया है, हम तोड़ने की इच्छा नहीं कर सकते। और यदि कोई अज्ञानी और अयोगी इसे तोड़ने की इच्छा भी करते, हजार यत्न करने पर भी नहीं तोड़ सकता।
अतः सच्चे योगी ऐसी जगह पर अपनी योग शक्ति और अपने अमूल्य समय को नष्ट नहीं करते। लोग कहेंगे कि प्राचीन काल में लोग एक दूसरे को शाप देते थे और जो शाप देते थे वो हो जाता था। एक मनुष्य दूसरे पर जब क्रोध करता था तो वह कहता था कि तू अभी निर्जीव या गधा हो जा। तब दूसरा शाप देता था तू अभी पत्थर या कुत्ता हो जा। बस ऐसा ही हो जाता था। हमारे सिद्धांतों के कारण हमें तो हजारों मनुष्य शाप देते थे पर हमारा कुछ नहीं हुआ। हमारी समझ में यह सब किस्से हैं और गलत है। यदि यह सत्य भी होगा तब भी जब लोगों ने बहुत दिनों तक इससे हानि उठाया होगा तो अंत में मनुष्य मात्र में यह संकल्प उठने लगा होगा कि ऐसा ना होता तो अच्छा था। लोगों ने सोचा होगा कि क्रोध में आकर हम लोग बड़ा अनर्थ कर देते हैं, बल्कि हमारा सांप भी ना लगे और दूसरों का भी ना लगे। आप ही सोचे यदि कृष्ण स्वरूप के सांप से राम स्वरूप भी बिल्ली हो गए तो कृष्ण स्वरूप को क्या मिला? कुछ नहीं। और उधर राम स्वरूप ने सांप दिया तो कृष्ण स्वरूप भी चूहा हो गया और राम स्वरूप बिल्ली ने झपट कर कृष्ण चूहे को खा डाला। सांप वाली शक्ति यदि पहले मनुष्य में था भी तो उसमें बड़ा हानि हुई। सांप की कथाएं इतने भयंकर और करुणापूर्ण है कि सुनकर मनुष्य के रंगेटे खड़े हो जाते हैं। हमने ऊपर कह दिया है कि जिन शक्तियों और सिद्धियों से मनुष्य जाति की हानि पहुँचे की संभावना थी या हानि पहुँच रही थी, यदि ऐसी कोई शक्ति या सिद्धि रही भी होगी तो उसमें हानि होते देखकर आत्माओं के विराट रूप ने अथवा समष्टि आत्मा ने उसे निकाल दिया और अब ऐसी कोई शक्ति योग द्वारा मनुष्य को नहीं मिल सकती। अब भी एक बम से लाखों मनुष्यों का नाश हो सकता है पर योग सिद्धियों द्वारा ऐसा कोई क्रूर और भयंकर काम नहीं हो सकता। योग की शक्तियाँ दयामयी और आनंददायिनी होती। दूसरों का प्राण लेने वाला कभी शांत और आनंदमय नहीं हो सकता। जल्लाद और फौज के लोग ऐसे क्रूर काम को तब करते हैं जब अपने को चांदी के कुछ टुकड़े पर एक निर्दयी और भयंकर राजा के हाथ बेच देते हैं। स्वतंत्र विचार के मनुष्य ना स्वयं गुलाम रहना चाहता है और ना दूसरे को गुलाम बनाना चाहते हैं। जो दूसरों को गुलाम बनाना चाहता है वही लड़ता है, वह चाहे राजा हो या साधारण मनुष्य हो। विषयी क्रूर और भयंकर लोगों जो दूसरों को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं व अपने बस में करना चाहते हैं, वही मारण, मोहन, वशीकरण और उच्चाटन आदि शक्तियों को प्राप्त करने की चिंता में रहते हैं और इसी में अपनी शक्ति और समय को नष्ट करते हैं। पर एक जीवन मुक्त योगी और आत्मज्ञानी के इन शक्तियों की आवश्यकता नहीं है। वह इसकी खोज में रहकर अपने अमूल्य समय और जीवन को नष्ट नहीं करता। हमारी ज्ञान शक्ति और हमारी पुस्तकों के एक पाठक ने योगाचार्य से यह प्रश्न किया था कि क्या हम किसी साधन से दीवार के
इस पार से दीवार के उस पार की वस्तुओं को देख सकते हैं? यदि देख सकते हैं तो वह कौन सा साधन है? उन्होंने यह कहा कि यह साधन आपको अवश्य मालूम होगा। यदि आप हमें बतला दे तो हम इसे अवश्य करेंगे। ऐसा लिखने का कारण यह है कि वेदांत सिद्धांत नाम की पुस्तक में हमने एक जगह लिखा है कि योगी ऐसा कर सकते। हम आज भी कहते हैं कि योगी योगावस्था में दीवार के इस प्रकार से उस पार की वस्तुओं को देखा करता है। कभी कभी स्वयं हमने ऐसा देखा है। समाधि से नीचे उतर रहे थे, आँख खुल गई थी, हमारा मन संसाराभिमुखी हो रहा था, पर बिल्कुल अच्छी तरह से समाधि से जाग नहीं चुके थे। ऐसे समय में हमने यह विचित्र बात देखी कि जिस कमरे में बैठे हुए थे उसकी दीवारें हमारे दृष्टि को रोक नहीं सकती थी, और उस वक्त हम दीवार के उस पार की वस्तुओं को साफ देख रहे थे। पर जो ही हमारी समाधि पूर्ण रूप से टूट गई और हम जग गए तो ही यह शक्ति जाती रही। ऐसा भी बराबर नहीं होता, और जो लोग इसे बराबर नित्य किया करे तो उसमें यह शक्ति संभव है कि हमसे अधिक आ जाए। मैस्मरिज्म द्वारा निद्रित किए हुए लड़के भी कभी कभी दीवार के इस पार से उस पार की वस्तुओं को खूब देखते हैं, तो जोगी क्या नहीं देखता? पर यह हम इस बात को स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जागृत अवस्था के इन स्थूल आँखों में यह शक्ति नहीं आ सकती थी। इसका कारण हम इसके पहले वाले लेख में बतला चुके हैं। सिद्धांत यह है कि योगी को ऐसी कोई शक्ति या सिद्धि नहीं मिल सकती जिससे उसका स्वयं या दूसरे मनुष्यों को हानि पहुँचे, क्योंकि आत्मा की समष्टि शक्ति ने ऐसा ही नियम बना रखा है। जय जीव।